Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली व्यूवर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकिप्स को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, ताकि जिससे क्या है उनके जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्या है जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकिप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ में डिले करना। जब तक हम कोई चीज़ चाहते हैं कि वो ना हो जाए, तब तक किसी चीज़ में डिले करना। तो उसी से रिलेटेड वॉकिप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है, 18/1/2023। तो आइए देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है वो है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिले कमेंसिंग एन एक्शन अंटिल एनी इवेंट हैज पास्ड। जब तक क्या है कोई भी एक ऐसा इवेंट, कोई भी हम लोग एक किसी चीज़ को करना चाहते हैं, वो ना हो जाए, तब तक क्या है किसी चीज़ में, किसी काम को करने में क्या करना, या फिर किसी काम की शुरुआत करने में देरी करना। कमेंस का मतलब शुरुआत करना। तो किसी काम की शुरुआत करने में क्या है, देरी करना। कब तक? जब तक हम कोई चीज चाहते हैं वो ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉ। विड्रॉ क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ और पुल बैक समथिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट मींस क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना बॉर्डर पे भी दोनों जो फोर्सेज हैं वो क्या है, वहीं पे थी, तो दोनों को क्या किया गया है, दोनों को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप अपनी अपनी जगह पे जहां पहले थे वहां पे आप वापस आ जाएं। दैट मींस क्या है, दोबारा से वापस बुला लेना या दोबारा से वापस पीछे खींच लेना। नेक्स्ट है हमारा सैंक्शन। सैंक्शन क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन अप्रूवल बाय एन अथॉरिटी। दैट मीन्स किसी भी एक बोल सकते हैं अथॉरिटी के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक अथॉरिटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उनके द्वारा क्या कोई भी अप्रूवल देना, कोई भी सहमति उनको प्रदान करना, दैट इज सैंक्शनड। नेक्स्ट है हमारा मॉकरी। मॉकरी क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मॉकिंग और लाफिंग और डराइजन। दैट मीन्स क्या है, किसी भी का क्या उपहास उड़ाना। जब भी उपहास उड़ाने से रिलेटेड बात होगी तब हम क्या यूज करते हैं वहां पे, मॉकरी। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स क्या है, किसी भी इंसान के लिए, किसी संस्था के लिए क्या होना, आपकी कोई जिम्मेदारी होना। जैसे मान लीजिए कोई और संस्था है, उसके लिए मैंने क्या है, अपनी कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरी संस्था के लिए मैंने ले रखी है, दैट इज स्पॉन्सर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गो थ्रू। गो थ्रू क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू एग्जामिन और स्क्रूटिनाइज। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ की जांच करना या किसी भी चीज़ को अच्छे से क्या करना, ऑब्जर्व करना, उसको एग्जामिन करना, दैट इज गो थ्रू। तो ये क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब है ये भी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिलेंट। रिलेंट क्या है? हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस हार्ड, हार्श और क्रूअल। दैट मीन्स कठोर तो होना, लेकिन किसी भी चीज का कम कठोर होना। कठोर तो है लेकिन कम है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड आउट। होल्ड आउट भी क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू एक्सटेंड समथिंग फॉरवर्ड। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ते रहना किसी भी चीज में, दैट इज होल्ड आउट। या किसी भी चीज को लगातार आगे बढ़ाते रहना। अब देखिए, होल्ड से आज हम लोगों ने दो वॉकिप्स जो है, दो फ्रेजल वर्ब जो है वो देख ली हैं। एक तो जो हमारा एडिटोरियल का हेडिंग है होल्ड ऑफ वो, और दूसरा क्या है, होल्ड आउट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आउटक्राई। आउटक्राई क्या है? हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है लाउड क्राई और अप्रोवर। दैट मीन्स क्या है, बहुत ज्यादा किसी चीज का क्या हो जाना, शोर शराबा हो जाना। जब लोग सड़कों पे उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या है, बहुत ज्यादा एक शोर शराबा जो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटक्राई बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू कंट्रीब्यूट और प्रमोट और एनकरेज। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज में क्या करना, यहाँ पे योगदान देना बोल सकते हैं हम लोग, या किसी भी चीज को क्या है, प्रोत्साहित करना, वो क्या कहलाता है, हमारा कंड्यूसिव कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा रिकग्निशन। रिकग्निशन क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्टेटस। दैट मीन्स कोई भी एक दर्जा हो सकता है, उसको क्या है, आधिकारिक बोल सकते हैं, अनुमति मिलना या फिर आधिकारिक रूप से उसको स्वीकार कर लेना, दैट इज रिकग्निशन। नेक्स्ट है हमारा एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ बैन ऑन ट्रेड विद अनदर कंट्री। दैट मीन्स किसी दूसरे देश के साथ क्या है, जो व्यापार पे बैन लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार पे रोक लग जाती है, उसी को एम्बार्गो बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे परसेवियर।
परसेवियर क्या है हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू परसिस्ट कंटिन्यूअसली इवन इफ हिंडर्ड बाय डिफिकल्टीज। हिंडर्ड का मतलब रोकने की कोशिश की जाए। दैट मीन्स क्या है, बहुत सारी बाधाएं आने के बावजूद भी अगर आप लगातार जारी रखते हैं या लगातार चलते रहते हैं या लगातार कोशिश करते रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, परसेवियर। अब इससे एक और वर्ड बनता है परसेवियरेंस, तो क्या लग जाएगा लास्ट में, RANCE। तो परसेवियरेंस जो हो जाएगा वो हमारा एक नाउन हो जाएगा। और उसका मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसे इंसान में एक ऐसा एटीट्यूड बोल सकते हैं हम लोग जो क्या है, लगातार बाधाओं को फेस कर रहा है, लगातार डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है, लेकिन वो इंसान फिर भी लगातार कोशिश किए जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, परसेवियरेंस। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सिजिफियन। सिजिफियन क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंसेसेंट और कंटिन्यूअस रेकरिंग। दैट मीन्स लगातार किसी चीज का क्या है, होते रहना। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज है जो लगातार क्या है, होती रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिजिफियन। और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। बट फ्यूटाइल और अनसक्सेसफुल, दैट मीन्स जो भी चीज हम लोग लगातार कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो चीज हमारी नाकाम ही जा रही है। नेक्स्ट हमारा प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट क्या है हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन। किसी के भी अगेंस्ट में क्या है, कोई भी एक आपराधिक प्रक्रिया स्टार्ट कर देना। दैट मीन्स किसी को अपराधी मान लेना और उसके अगेंस्ट में कोई आपराधिक प्रक्रिया स्टार्ट कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोसिक्यूट। ये क्या है हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा मायर। मायर भी क्या है हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट स्टक इन एन अनडिजायरेबल सिचुएशन। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम लोग नहीं चाहते हैं। अनडिजायरेबल का मतलब एक ऐसी स्थिति जो हम लोग नहीं चाहते हैं उसमें फंसना, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हम उसमें फंस जाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा मायर। और ये क्या हमारी एक वर्ब है। तो देखिए सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ क्या है हमारी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या है, अगर बात करें हम लोग किसी भी चीज़ में हम लोग डीले कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, हम कोई चीज़ चाहते हैं कि वो पहले हो जाए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ में डीले कर रहे हैं। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। चाइना मस्ट विड्रॉ। देखिए मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन के तौर पर, तो चाइना को वापस ले लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए। विड्रॉ का मतलब वापस ले लेना चाहिए, किसको, द होल्ड। होल्ड का मतलब रोक, जो रोक लगाई हुई है चाइना ने उसको वापस ले लेना चाहिए। ऑन लिस्टिंग ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट। दैट मीन्स देखिए 4 और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर चाइना ने रोक लगाई हुई है, तो चाइना को क्या है, अब उस रोक को हटा देना चाहिए। चाइना को उस लिस्ट से क्या है, जिस लिस्ट पे इन्होंने रोक लगा रखी है उस लिस्ट पे से क्या है, रोक को अब इनको हटा देना चाहिए। और ये क्या है, कंपल्शन के तौर पर यहां बोला जा रहा है कि चाइना को ऐसा अब करना ही चाहिए। इंडिया हैज वेलकम। देखिए इंडिया ने स्वागत किया है किसका, द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा डेप्यूटी चीफ। जो डेजिग्नेशन का मतलब जिनको डेजिग्नेट किया गया है, जिनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है या मान लिया गया है, कौन, लश्कर ए तैयबा के जो डेप्यूटी चीफ हैं अब्दुल रहमान मक्की, उनको क्या है, जो आतंकवादी है उनको मान लिया गया है। और लिस्ट जो है 1 to 6-7 जो यूएनएससी की लिस्ट है उसमें उनको शामिल कर लिया गया है एज अ सैंक्शनड टेररिस्ट। सैंक्शन का मतलब जिनको पहले ही घोषित किया जा चुका है कि क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, इनको एक आतंकवादी पहले ही घोषित किया जा चुका है अथॉरिटीज के द्वारा बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएनएससी में भी क्या कर लिया है, अब इनको आधिकारिक रूप से बोल सकते हैं, इनको स्वीकृति दे दी है कि लश्कर तैयबा के जो डेप्यूटी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की जो है, उनको क्या है 1 to 6-7 जो लिस्ट है उसमें इनको फाइनली शामिल कर लिया गया है। क्योंकि चाइना ने क्या है, अपना जो रोक है उन्होंने क्या की हुई थी, लगाई हुई थी, उसको डीले कर रहे थे, वो रोक इन्होंने क्या है फाइनली यहाँ पे अब हटा लिए। आफ्टर चाइना विड्रू, कब, जब चाइना ने हटा लिए क्या, द टेक्निकल होल्ड, जो चाइना ने जो तकनीकी रोक लगा रखी थी चाइना ने उसको हटा लिया है। इट हैड प्लेस, जो चाइना ने रखा था, मतलब तकनीकी रूप से जो रोक लगा रखी थी, कब, ऑन द लिस्टिंग लास्ट ईयर। दैट मीन्स जो 1 to 6-7 लिस्ट है उसके ऊपर चाइना ने क्या है, तकनीकी रूप से रोक लगा रखी थी और अब्दुल रहमान मक्की को इसीलिए क्या है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो घोषित नहीं किया जा पा रहा था, नहीं किया जा रहा था। लेकिन क्या है, चाइना ने अपनी अपनी जो रोक है वो चाइना ने अब हटा ली है, इसलिए क्या है, इनको 1 to 6-7 लिस्ट में शामिल कर लिया है। और इंडिया ने क्या किया है, इस डिसीजन को वेलकम किया है, स्वागत किया है। मक्की द ब्रदर इन लॉ ऑफ 2611 मास्टरमाइंड हाफिज सईद। देखिए जो अब्दुल रहमान मक्की है वो क्या है, ब्रदर इन लॉ है, दैट मीन्स उनकी सिस्टर के हस्बैंड है, जो किसके 2611 जो है 2611 के जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उनके सिस्टर की क्या है, ये बोल सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड है अब्दुल रहमान मक्की, इज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट। तो ये क्या है, इनकी हमें सबसे ज्यादा तलाश थी। दैट मींस उस लिस्ट में क्या है, इनका नाम था जिनकी हमें सबसे ज्यादा तलाश थी, ऑफ इंडिया, किसके लिए, इंडिया के लिए। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टेरर अटैक्स। और यूनाइटेड स्टेट को भी क्या है, इनको काफ़ी ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स को भी क्या है, इनकी काफ़ी ज़्यादा तलाश थी, किस लिए, क्योंकि इन्होंने अटैक्स किए थे कहाँ पे, इंडिया में, इन इंडिया, इंडिया में जो अटैक्स किए थे उनके लिए क्या है, इनकी काफ़ी ज़्यादा तलाश थी। एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान। और ये क्या कर रहे थे, लगातार जो है पाकिस्तान में टेररिस्ट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और उनको उकसा रहे थे कि आप इंडिया में जाके क्या करें, कोई ना कोई टेररिस्ट स्ट्राइक कंडक्ट करें। चाइनाज होल्ड ऑन द मक्की। देखिए चाइना का जो होल्ड था, चाइना की जो रोक थी मक्की के ऊपर, लिस्टिंग प्रोसेस, दैट मीन्स मक्की की जो लिस्टिंग प्रोसेस है उसके ऊपर जो चाइना की रोक थी इन जून, कब, जून में, वॉज वन ऑफ द 5 होल्ड्स। वो किसमें, 5 और रोक जो है वो चाइना ने लगा रखी है, उसमें से एक रोक कौन सी थी, ये अब्दुल रहमान मक्की के ऊपर।
इट प्लेस्ड ऑन सिमिलर प्रपोजल्स। तो चाइना ने क्या है, पहले भी समान प्रस्ताव जो इंडिया ने रखे हैं 5 और टेररिस्ट के ऊपर, उनमें से क्या है, ये भी एक प्रस्ताव था जिसके ऊपर चाइना ने अब एक रोक हटा दी है, लेकिन 4 प्रस्ताव अभी भी क्या है, बचे हुए हैं, जिनके ऊपर चाइना ने अभी अपनी रोक नहीं हटाई है। अगेंस्ट अदर वांटेड लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट। कौन से अदर वांटेड का मतलब, जिनकी हमें तलाश थी। तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो और भी वांटेड टेररिस्ट हैं जिनकी हमें तलाश थी, तो उनमें से क्या है, ये भी क्या है, एक टेररिस्ट है जिनकी क्या है, जिनके ऊपर भी चाइना ने रोक लगा रखी थी। बेस्ड इन पाकिस्तान, और ये कहाँ पे स्थित हैं, पाकिस्तान में स्थित हैं। बेस का मतलब इनके जो बेसेस हैं वो कहाँ हैं, पाकिस्तान में स्थित हैं। तो चाइना ने लगातार इनके ऊपर क्या है, चाइना रोक लगा रहा था, लेकिन फाइनली अब क्या है, 5 में से एक होल्ड जो है वो चाइना ने हटा लिया है। इट हैड लेड टू एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। और क्या है, जब तक चाइना क्या है इन 5 के ऊपर टेक्निकल होल्ड लगाया हुआ था, तो क्या है, इनको न्यू दिल्ली की तरफ से काफ़ी एक रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी गुस्साया हुआ रिस्पॉन्स जो है वो दिल्ली की तरफ से मिल रहा था, दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था। और विच एक्यूज्ड बीजिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म। और इंडिया ने क्या है, आरोप भी लगाया किसके ऊपर, बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर, कि आप क्या है, एक दोहरी जो है छवि अपनी जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं आतंकवाद के ऊपर कि हमें उनसे लड़ना चाहिए, और एक तरफ आप खुद ही आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेकिंग अ मोकरी। और इंडिया ने कहा था कि चाइना जो है वो उपहास उड़ा रहा है किसका, ऑफ, दैट मीन्स हंसने का पात्र बना रहा है किसको, यूएनएससी को। तो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म जो है, दैट मीन्स काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म जो है, काउंटर टेरर मैकेनिज्म जो है यूएनएससी का, उसका क्या है, कहीं ना कहीं चाइना जो है वो उपहास उड़ा रहा है। उपहास का मतलब उसकी हंसी जो है वो चाइना कहीं ना कहीं उड़ा रहा है। एक तरफ तो टेररिज्म के अगेंस्ट में आप लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप टेररिज्म को ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन दैट सेंस, अगर उस सेंस में अगर बात करें, तो चाइनाज डिसीजन टू अलाउ द लिस्टिंग। तो चाइना का जो डिसीजन है, चाइना का जो निर्णय है कि मक्की को किस में शामिल कर लिया जाए, इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, इज अ विन फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए क्या एक जीत है। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ लिस्टिंग प्रपोजल, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लिस्ट का जो प्रस्ताव है, वेयर इंडिया इज अ को स्पॉन्सर, जहां पे क्या है, उस लिस्ट में इंडिया भी कहीं ना कहीं शामिल है, हैज बीन अलाउड, तो उसको क्या है, परमिशन मिल गई है, या फिर उसको सहमति दी गई है, टू गो थ्रू, क्या करने के लिए, उस लिस्ट के प्रस्ताव को क्या है, दोबारा से जांच करने की क्या है, वहां पे सहमति जो है वो जता दी गई है। तो पहली बार क्या है, ऐसा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि पहली बार क्या है, उस लिस्ट को दोबारा से रीड करने के लिए क्या है, सहमति जो है वो दे दी गई है, दोबारा से एग्जामिन करने के लिए, ताकि जो भी जो टेररिस्ट उसमें शामिल है उनको क्या है, जल्द से जल्द इस लिस्ट में शामिल किया जाए। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ऐसा हो रहा है, अ टेररिस्ट हैज बीन लिस्टेड प्राइमरी, कि देखिए एक टेररिस्ट जो है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, वो भी प्राथमिक तौर पर, फॉर अटैक्स इन इंडिया, दैट मीन्स ओनली इंडिया में अटैक्स के लिए क्या है, कि कोई पहला ऐसा टेररिस्ट है, दैट मीन्स अब्दुल रहमान मक्की जो है वो पहले ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको 1 to 6 7 लिस्ट में शामिल किया गया है, ओनली इंडिया में अटैक्स की वजह से, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, और वे विशेष तौर पर कहां पे, कश्मीर में जो इन्होंने अटैक्स किए थे। एज मोस्ट अदर्स हैव बीन लिस्टेड, और इस लिस्ट में देखिए ज्यादातर जो टेररिस्ट हैं जिनके नाम हैं, फॉर देयर अलकायदा लिंक, तो देखिए उनके जो नाम है या तो वो इस वजह से हैं क्योंकि उनके अलकायदा से कोई ना कोई संबंध है, एंड फॉर अटैक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर क्या है, उन्होंने वर्ल्ड के अदर पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है, उन्होंने अटैक्स कंडक्ट किए हैं, इस वजह से या तो उनका नाम है। लेकिन अब्दुल रहमान मक्की का क्या है, ओनली इंडिया में अटैक की वजह से क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ओनली इंडिया में अटैक की वजह से उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो प्राइमरीली का मतलब प्राथमिक तौर पर अगर बात करें हम लोग, इट इज अनक्लियर, देखिए अभी भी यह स्पष्ट है, व्हाट प्रॉम्प्टेड चाइना, कि देखिए चाइना को किसने ऐसा प्रॉम्प्ट का मतलब जो जल्दबाजी में चाइना ने डिसीजन लिया, या फिर ऐसा किसने चाइना को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, कि चाइना ने जो अपनी कठोरता है उसको कम कर दिया, और क्या कर दिया, इस पे बैन जो है वो हटा दिया है। इट हैज कंटिन्यूड टू होल्ड आउट डिस्पाइट द 14 अदर यूएनएससी मेंबर्स, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो लगातार जारी रख रहा था, अपना जो रोक है उसको लगातार जारी रख रहा था, किसके बावजूद भी, जब 14 अलग जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स एग्रीइंग टू द लिस्टिंग, वो क्या है, इस लिस्ट में मक्की को शामिल करने के लिए तैयार थे, दैट मींस 14 जो मेंबर्स है यूएनएससी के वो तो तैयार थे, लेकिन चाइना अकेला क्या है, इस पे रोक लगाए हुए था। तो ऐसी क्या चीज़ है कि चाइना को अपना जो रोक है वो इस पे से हटाना पड़ा, दैट मींस जो रोक है, जो बैन है, जो चाइना को अपना कहीं ना कहीं इस पे से होल्ड जो है वो हटाना पड़ा। ऐसी क्या चीज़ है जिसने चाइना को मोटिवेट किया। इन 2019 की अगर बात करें, चाइना एग्री टू अ डेकेड ओल्ड डिमांड, तो चाइना ने क्या है, चाइना ने सहमति जताई थी जो 10 सालों से हमारी जो डिमांड थी उसके ऊपर भी, फ्रॉम इंडिया, किससे, इंडिया से जो डिमांड थी चाइना की, या फिर बोल सकते हैं दैट मींस इंडिया जो डिमांड कर रहा था चाइना को, तो उसके ऊपर भी क्या है, चाइना ने सहमति जताई थी। और कब से, 10 सालों से हम लोग डिमांड कर रहे थे चाइना से, टू लिस्ट जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, किसको, कि इस लिस्ट में शामिल किया जाए मसूद अजहर को भी। तो 2019 में क्या है, चाइना ने वो बात भी क्या है हमारी यहाँ पे मान ली,
ओनली आफ्टर, और ये सारी चीजें कब मानी, इंटरनेशनल आउट कराया। दैट मीन्स क्या है, जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो गया ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। किसके ऊपर, पुलवामा सुसाइड जो बॉम्बर्स हैं, बॉम्बिंग के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शोर शराबा हो गया। उसके बाद क्या है, चाइना ने इंडिया की ये डिमांड भी मान ली थी। द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, देखिए चाइना की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स जो देखती है, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस देखती है, उन्होंने क्या कहा है, हैज कॉल्ड द मक्की लिस्टिंग, उन्होंने क्या कहा है कि मक्की को लिस्ट में शामिल करना जो है एज कंड्यूसिव, वो क्या है, कंट्रीब्यूट करेगा, योगदान देगा टू एनहेंसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। किसमें, एनहेंस का मतलब बढ़ावा देने में। दैट मीन्स अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम लोग क्या आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम लोग सहयोग चाहते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए, तो उसमें क्या है, ये जो मक्की की लिस्टिंग है वो कहीं ना कहीं योगदान देगी। दैट मीन्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगी। एंड आर रिकॉग्निशन, और क्या है, कहीं ना कहीं पहचान मिलेगी किसको, ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और क्या है, कहीं ना कहीं चाइना ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो लड़ रहा है आतंकवाद के अगेंस्ट, उसको भी क्या है, कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या है, आतंकवाद से परेशान है और वो भी क्या है, आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी क्या है, चाइना ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट कर दिया है और पाकिस्तान के फेवर में क्या है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से लड़ रहा है। इवन पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पनाह नहीं दे रहा है, इवन पाकिस्तान खुद आतंकवाद से लड़ रहा है। ये चीज़ भी क्या है, चाइना के जो फॉरेन बोल सकते हैं अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या कर दी है, ये क्लियर कर दी है। एज इंडिया नोज, देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं जैसा इंडिया जानता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस का मतलब जो बहुत सारी चीजें हम लोग फेस कर चुके हैं, तो उससे इंडिया को क्या है, ये चीज तो पता चल गई है। द डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी टेररिस्ट, कि जब भी क्या है यूएनएससी के टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया जाता है, दैट मीन्स जब कभी भी उनको फाइनली क्या है उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, हु आर सब्जेक्ट टू एन एसेट्स फ्रीज, दैट मीन्स क्या है, जिनके क्या है एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है उन टेररिस्ट के, ट्रैवल बैन, उनके ऊपर क्या है मतलब ट्रैवलिंग के लिए बैन लगा दिया जाता है, एंड आर्म्स एम्बार्गो, और जो आर्म्स है उनके ऊपर भी क्या है, कहीं ना कहीं जो बैन है वो लगा दिया जाता है। तो उस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे तभी क्या है उन टेररिस्ट को क्या किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है। तो उनके ऊपर क्या है, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, ट्रैवल के ऊपर बैन लगा दिया जाता है और आर्म्स के ऊपर भी क्या है, बैन लगा दिया जाता है। इज ओनली वन स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग दैम टू जस्टिस, तो यही क्या है, ओनली एक स्टेप है जिससे क्या है हम लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को जो हमारे पीड़ित हैं उनको क्या कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, देखिए ये हमारी क्या है, ओनली एक स्टेप है, ये सारी चीजें करना पहली स्टेप है और उसके बाद क्या है, उनको डेजिग्नेट करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फिर जो भी पीड़ित है जिनकी जिन आतंकवादियों की वजह से क्या है जो लोगों को सफर करना पड़ा है, उनसे क्या है फाइनली उन लोगों को न्याय मिल सकता है। पाकिस्तान हैज येट टू होल्ड इवन वन ऑफ द मैनी टेररिस्ट ऑन द लिस्ट अकाउंटेबल, देखिए पाकिस्तान को अभी भी क्या है, होल्ड का मतलब मानना बाकी है कि देखिए जो बहुत सारे टेररिस्ट हैं उसमें से एक भी आतंकवादी को इन्होंने अपनी सॉइल से एमिनेट हो रहे हैं या ऐसा इन्होंने पाकिस्तान ने अभी तक नहीं माना है। दैट मीन्स उस लिस्ट में जितने भी जो टेररिस्ट हैं उसमें से एक भी क्या है आतंकवादी को पाकिस्तान ने ये नहीं कहा है कि वो हमारा है। और देखिए टेररिस्ट भी कौन से, जो जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार हैं फॉर द मेजर अटैक्स दे आर अक्यूज्ड ऑफ, दैट मीन्स जिनके ऊपर क्या है, ऐसे आतंकवादी हैं जिनके ऊपर क्या है आरोप लगाए गए हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े जो अटैक्स हैं वो इंडिया में कंडक्ट किए हैं, लेकिन क्या है पाकिस्तान उनमें से एक भी आतंकवादी को अभी तक अपना मानने को तैयार नहीं है। फ्रॉम द 1999 IC 814 कांदाहार हाईजैकिंग, अगर बात करें देखिए कौन कौन से जो आरोप है इन आतंकवादियों के अगेंस्ट में लगे हैं। 1999 में क्या है, जो कांदाहार में क्या की थी, इन्होंने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था, उसको उसमें बंदी बना लिया था और जो पैसेंजर्स थे उनको। टू द मुंबई 26/11 अटैक, मुंबई में 26/11 का जो अटैक इन्होंने कंडक्ट किया था। एंड पठानकोट एंड पुलवामा, और पठानकोट और पुलवामा के लिए जितने भी आतंकवादी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं उनमें से पाकिस्तान एक को भी क्या है अपना मानने को तैयार अभी तक नहीं है। न्यू दिल्ली विल हैव टू परसेवियर, लेकिन क्या है न्यू दिल्ली को लगातार कोशिशें जो है वो जारी रखनी पड़ेगी इन इट्स सीमिंगली सिजिफियन टास्क, किसमें, दैट मीन्स जो प्रतीत हो रहा है, सीजिफियन का मतलब लगातार हमें जारी रखना पड़ेगा लेकिन हो सकता है वो अनसक्सेसफुल भी हो जाए। दैट मीन्स देखिए अब अनसक्सेसफुल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि चाइना लगातार जो है वो क्या है रोक लगा देता है, तो क्या है लेकिन फिर भी हमें क्या है जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी पड़ेगी। ऑफ कीपिंग द स्पॉटलाइट, कि हम लोग जो क्या है स्पॉटलाइट का मतलब जो हमारा जो नजर है वो हम लोग पैनी रखें किसके ऊपर, ऑन मक्की, मक्की के ऊपर जो नजर है वो हमेशा से क्या है हम लोग पैनी रखें। एंड अदर्स, और भी जो बहुत सारे टेररिस्ट हैं उनके ऊपर भी क्या है हमारी नजर जो है वो क्या रहनी चाहिए, पैनी रहनी चाहिए। टू एंश्योर, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें यहाँ पे, ताकि हम लोग क्या है सुनिश्चित कर सकें दैट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फील प्रेशर, और पाकिस्तान के ऊपर भी क्या है लगातार जो है वो दबाव बना रहा है। टू प्रोसिक्यूट, ताकि पाकिस्तान इनके अगेंस्ट में क्या है आपराधिक प्रक्रिया को क्या कर दे, शुरुआत कर दे इनके अगेंस्ट में, दैम सक्सेसफुली, दैट मीन सफलतापूर्वक क्या है पाकिस्तान के ऊपर भी हमें क्या है प्रेशर जो है वो बनाए रखना है। और वो कब हो पाएगा, जब हम लोग लगातार कोशिशों को जारी रखेंगे और ताकि पाकिस्तान भी क्या कर सके, जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट में आपराधिक प्रक्रिया को शुरुआत कर सके।
इट इज पॉसिबल, ये संभव है दैट द मक्की डेजिग्नेशन इज द रिजल्ट ऑफ बिहाइंड द सीन्स इंडिया चाइना नेगोशिएशंस। देखिए ये संभव है बिल्कुल कि मक्की का जो डेजिग्नेशन है, दैट मीन्स मक्की को जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है, वो परिणाम है किसका? पर्दे के पीछे जो इंडिया और चाइना की जो वार्तालाप है, हो सकता है उसका क्या ये परिणाम है एट अ टाइम, वो भी एक ऐसे टाइम पे द रिलेशनशिप इज मायर्ड, जब हमारे जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं क्या है, आप बोल सकते हैं फंसे हुए हैं। दैट मीन्स इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो फंसी हुई है या अटकी हुई है इन इशूज, किसमें? ऐसे मुद्दों में, ओवर द एलएसी स्टैंड ऑफ, किसके ऊपर? जो एलएसी में स्टैंड ऑफ का मतलब जो डेडली कॉन्फ्रंटेशन, जो टकराव हुआ था, तो एलएसी में टकराव की वजह से जो हमारे मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मा गए इंडिया और चाइना के बीच में। तो उस टाइम पे क्या है, जो इंडिया चाइना के नेगोशिएशन है, जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, हो सकता है उसका क्या है, कहीं ना कहीं ये परिणाम है। और वो वार्तालाप भी कौन सी? पर्दे के पीछे। द टेस्ट ऑफ दिस डिप्लोमेसी, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी इस कूटनीति का जो रिजल्ट है, विल परहैप्स बी नोन, वो हमें कब पता चलेगा? इफ एंड व्हेन चाइना एक्ट्स, जब चाइना क्या है, काम करता है ऑन द लिस्टिंग ऑफ द 4 अदर टेररिस्ट प्रपोज। दैट मीन्स 4 और जो टेररिस्ट हैं जो इस लिस्ट में हम लोग शामिल करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने क्या है, इसका प्रस्ताव रखा है कि 4 और टेररिस्ट हैं। एक को तो आपने शामिल कर ही लिया है, मक्की को तो जो है वो इसमें शामिल कर ही लिया है, लेकिन 4 और टेररिस्ट जिनको इस लिस्ट में क्या है, 1 to 6 7 लिस्ट में यूएनएससी की शामिल किया जाना चाहिए। अगर चाइना उनके ऊपर काम करता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो कूटनीति है वो क्या है, सबके सामने क्या है, सफल हो जाएगी। वो 4 टेररिस्ट कौन है? हाफिज सईद सन तालहा, हाफिज सईद के जो सन है तालहा वो, 26/11 के जो हैंडलर हैं साजिद मीर, वो हैंडलर का मतलब जिन्होंने हैंडल किया था 26/11 अटैक, लश्कर तैयबा के जो रिक्रूटर हैं साजिद महमूद वो, एंड अब्दुल रऊफ अजहर। अब्दुल रऊफ अजहर कौन है? मसूद अजहर्स ब्रदर, जो मसूद अजहर के क्या है, ब्रदर हैं। अगर देखिए इनको भी क्या कर लिया जाए, अगर उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए इन चारों टेररिस्ट को भी, और चाइना इनके ऊपर से भी अगर रोक हटा दे, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो सफल हुई है। वांटेड फॉर द IC 814 हाईजैकिंग, और क्या है, हमें इनकी तलाश है, किसकी? अगर बात करें हम लोग अब्दुल जो रऊफ अजहर है, इनकी क्या है, हमें तलाश है, किसमें? IC 814 जो हाईजैक किया था इन्होंने प्लान, उसमें क्या है, अभी भी हमें इनकी तलाश है। तो इन चारों के ऊपर भी अगर चाइना काम करता है, इनके ऊपर से भी रोक हटा देता है, इनको भी 1 to 6 7 लिस्ट में शामिल कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे कि इंडिया का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो चुका है, या फिर क्या है, इंडिया की जो प्लानिंग है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं कूटनीति जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में टाइटल लिखा हुआ है होल्ड ऑफ, दैट मींस चाइना ने क्या है, अब तक क्या लगा रखा था, डिले कर रहा था चाइना। लेकिन अब ऐसी कोई चीज है जो चाइना को क्या है, मतलब ऐसी किस चीज ने मोटिवेट किया चाइना को, चाइना ने क्या कर दिया, उसके ऊपर से जो रोक है वो हटा दिए। तो होल्ड ऑफ का मतलब क्या है, डिले कर रहा था चाइना, लेकिन डिले क्यों कर रहा था वो हमें नहीं पता है, कि कोई ऐसी चीज है जिसको वो पास होने देना चाहता था, अब हो सकता है वो चीज पास हो गई है, तो इस वजह से क्या उन्होंने अपना जो होल्ड है वो हटा लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।